प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। देखो प्रश्न संख्या 6 को बनाने का दो तरीका है, ठीक है। मैं दोनों तरीका बताता हूँ, ठीक है। परीक्षा में अगर ऑब्जेक्टिव आता है फिर तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए, हालांकि आता है तो परीक्षा में कैसे बनाओगे मैं उसका तरीका बताता हूँ। प्रश्न संख्या 6 का दो तरीका है। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पे ना कह रहा है कि कोण ए और कोण बी, तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल में भी हो सकता है और एक ट्रायंगल में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक ट्रायंगल में लोगे तो कैसे सोचोगे, जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, ये ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। 90 है, 90 के सामने ये वाला क्या हो गया, कर्ण। अच्छा, कह रहा है कि आप साबित करो कि ये वाला कोण ए और इस कोण बी के बराबर है। तब जब मैं आपको दे रहा हूं, यदि क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, यदि cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें, कोण ए बराबर कोण बी, ये कह रहा है। कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। cos ए का मान निकालो, तो ए कहाँ है, यहाँ पे, और cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो मैंने बोला ना, जो थीटा लेगा उसके सामने वाला लंब होता है, 90 के सामने तो कर्ण बैठा है, तो आधार कौन हुआ, ये वाला। तो cos होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या ले लोगे, ए सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। 90 के सामने कर्ण हो जाएगा। अच्छा, जरा cos बी निकालो, तो जरा cos बी निकालो। तो अगर cos बी निकालोगे तो फॉर्मूला तो आधार बटा कर्ण ही रहेगा cos का, लेकिन अगर ये थीटा लोगे तो आधार बीसी हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला तो अब लंब हो जाएगा ना, ये आधार, और ये कर्ण तो रहेगा ही रहेगा। तो इस बार आधार हो जाएगा बीसी और कर्ण कौन सा होगा, ए बी। अब प्रश्न कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी हम आपको दे रहे हैं, मतलब जितना cos ए का मान है उतना ही cos बी का है। तो अगर cos ए और cos बी आपस में बराबर हैं, तो लिख सकते हो कि क्योंकि cos ए बराबर cos बी ये दिया हुआ है, इसलिए cos ए का मान जो है इस ट्रायंगल में ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। अब ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी कहाँ है, देखो ए से सी तक ये वाला, बी सी कहाँ है, बी सी ये है। अब इस त्रिभुज में ये दो भुजा बराबर आ गए, और हमने पढ़ा है कि बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होता है, मतलब इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, और यही हमें साबित करने हैं, तो सिद्ध हो गया। तो अगर ए और बी दोनों न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं, कम है, और cos ए बराबर cos बी है, और ये दोनों कोण एक ही ट्रायंगल में है, तो इस तरह से आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 को ऐसे साबित कर सकते हो। परंतु एक और तरीका है कि अगर ये कोण ए और बी दो अलग अलग ट्रायंगल में हो, दो अलग अलग त्रिभुज में हो, और तब cos ए बराबर cos बी दिया गया हो, तो क्या ए और बी दोनों बराबर हो सकते हैं, ए और बी अलग अलग त्रिभुज में हो और दोनों के लिए cos ए बराबर cos बी दिया गया हो, दोनों समकोण त्रिभुज में, तो क्या कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हो सकते हैं, ये चेक करना है। जल्दी करो, आगे बता देते हैं वो भी। ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा क्या है उसको देख लो जरा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 ही है, ठीक है। ये जो मैंने अभी बनाया ना, ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसको ना एनसीईआरटी एज ए वैलिड नहीं दे रहा है, ठीक है। इसको मतलब इसका उतना वैलिडिटी होता है ना कि बहुत जल्दी खत्म हो जाना, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का है, हालांकि क्वेश्चन ने क्लियर नहीं कर रखा है कि एक ही ट्रायंगल में लेने हैं कि दो अलग अलग ट्रायंगल में लेने हैं, ठीक है। खैर कोई नहीं, तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल देखोगे ना, तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उससे आप सीख सकते हो कि ऐसा ही आपको सोचना है। चलो कोई नहीं, दो ट्रायंगल बना लेना, ठीक है। ये जो कोण है इसको मैं बोलता हूं ए, और ये जो कोण है इसको मैं बोलता हूं बी। इस बार देखो, पहले क्या था, एक ही त्रिभुज में यहां ए था यहां बी था, इस बार ए अलग त्रिभुज में बी अलग त्रिभुज में है। अब साबित करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा अगर cos ए बराबर cos बी है। यहां पे 90 ले लो, यहां पे 90, समकोण त्रिभुज में ही लेने हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज में ही लेना है, आ रहा है समझ में। तो
बाकी इन दोनों पॉइंट्स को कुछ तो दिखाने होंगे, नाम तो लिखना पड़ेगा ना। तो चलो मैं इसको कर देता हूँ पी क्यू और इसको बोलता हूँ एम एन। क्या बोलता हूँ? एम एन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि त्रिभुज पी क्यू ए तथा त्रिभुज एम एन बी में क्या दिया गया है? कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सिद्ध करना है कि, फिर से वही चीज है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण बी, ये साबित करना है। तो क्या हम लोग साबित कर पाएंगे? क्या हम लोग साबित कर पाएंगे? देखते हैं, लेट्स ट्राई। चलो, कॉस ए दे रहा है ना, तो कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। अच्छा, यहाँ पे ए है, आधार कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला तो भाई साहब लंब हो जाता है, और 90 के सामने वो कर्ण वो तो बैठ पकड़ के बैठल होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एकदम बैठल होता है कि हम करने हैं, हमको कभी चेंज मत करना। अगर ये वाला कोण लोगे तो ई लंब हो जाएगा, ई वाला कोण लोगे तो ई लंब हो जाएगा। बस, तो यहाँ पे ए का बात है तो ई लंब होगा, और कोण बी जब लेंगे तो ई वाला लंब होगा इसमें। ठीक है, तो चलो प्रमाण में, मतलब सिद्ध कर रहे हो प्रमाण, तो कॉस ए बराबर क्या होगा इस ट्रायंगल में? बताओ, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? क्यू ए, और कर्ण क्या होगा? पी ए। ठीक है, समीकरण 1। अच्छा, कॉस बी क्या होगा? तो कॉस बी तो अब उस ट्रायंगल में लेना पड़ेगा, तो कॉस बी, तो इसमें आधार कौन होगा? एन बी होगा। लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कर्ण कौन होगा? एम बी। ठीक है, बढ़िया। इसको समीकरण 2। अब प्रश्न कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी। प्रश्नानुसार कॉस ए बराबर कॉस बी। तो अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो कॉस ए का मान जो है कॉस बी का मान ये भी बराबर होंगे आपस में। इसलिए लिख सकते हो कि क्यू ए बटा पी ए, क्यू ए बटा पी ए बराबर होगा एन बी बटा एम बी के। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा करना ये है कि इसका जो रेशियो आया, मतलब क्यू ए बटा पी बराबर एन बी बटा एम बी, ये कैसे आ गया? मतलब इसमें तुम कॉस ए लिए, इसमें तुम कॉस बी लिए, तो कॉस ए क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। इसमें क्या हुआ? कॉस बी बराबर आधार बटा कर्ण, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। अब क्वेश्चन कह रहा था कि जो कॉस ए का मान है वही कॉस बी का है, इसलिए इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना आ गया, ये वाला बराबर आ गया। अब इसको तुम मान लेना क्या कि, मान लो थोड़ा सा, इसका जो रेशियो आएगा ना, इसका जो वैल्यू आएगा, जैसे मान लो इसकी कुछ लंबाई, इसकी कुछ लंबाई है, तो रख के सॉल्व करोगे, काटोगे तो कुछ तो आएगा। उसको हमने क्या मान लिया? के। क्या मान लिया? के मान लिया। अगर इसे हम लोग के मान लिए, जरा समझना, अगर इसे हमने के मान लिया तो क्या हम लोग कुछ और गेम खेल सकते हैं? यहाँ पे खेल सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से, अभी मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं ना, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है हम लोगों को। ठीक है, अभी आएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आता कैसे है? ट्रायंगल में पढ़ने हैं, बशर्ते आप सबको याद होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्यू ए बटा पी ए, क्यू ए बटा पी ए, ठीक है। अच्छा, एन वी बटा एम ए, एन वी बटा एम ए, ये वाला आ गया। इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला भुजा जो पी क्यू है ना और जो एम एन है ना, इसके साथ इसका कुछ रिलेशन हमको नहीं दिख रहा है। तो हम कैसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है? तो आंसर इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और इसमें भी लगाते हैं, और इसको निकालते हैं और इसको निकालते हैं। तो वही मैंने लिखा कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाओगे, इसमें लगाओगे, तो बताओ इसमें क्या आएगा? अगर ये चाहिए तुमको तो पी क्यू का स्क्वायर, ये है पी क्यू का स्क्वायर। तो अगर ये चाहिए तो ये जो कर्ण है पी ए, इसके स्क्वायर में सी वाला घटाना पड़ेगा आधार। कर्ण में से आधार घटाओगे, लंब मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाता है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर में से आधार कौन सा घटा लो? क्यू ए का स्क्वायर। क्लियर? चलो बढ़िया है। अब इसमें हमको चाहिए एम एन, इसमें चाहिए था पी क्यू, इसमें चाहिए था एम एन। तो क्या मैं लिख सकता हूं
एम एन का स्क्वायर बराबर इसका जो करंट का स्क्वायर होगा एम बी उसका स्क्वायर और माइनस एन बी का स्क्वायर, है ना, बोलो। ठीक है, इतना कर सकते हो। अब करना ये है कि तुम्हें इसको थोड़ा डिवाइड कर लेना है। क्या करना है बोलो? डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड कर सकते हो, बोलो बोलो। इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लो समीकरण 4। दिख रहा है यहाँ पे समीकरण 3 और 4? दिख रहा है। समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर, तो इधर मैं मिटाऊं? क्या मैं इधर मिटा सकता हूँ? क्योंकि जगह चाहिए। चलो मिटाते हैं। इसकी जरूरत है अभी हमें, ध्यान रखना। समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर मैं यहीं पे लिख देता हूं, समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा बताओ? एम एन का स्क्वायर। अच्छा, वहां क्या आएगा? पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर बटा यहाँ पे क्या आएगा? एम बी का स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर आएगा। बोलो बोलो, आएगा नहीं आएगा? आएगा सर, बिल्कुल आना चाहिए। क्या कोई रिलेशन है जो हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, इससे क्या कोई हम यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं? जरा सोच के देखो। बना सकते हैं। देखो यहाँ पे जो क्यू ए स्क्वायर है ना, ये देखो क्यू ए स्क्वायर है, इसको जरा आगे लेके बढ़ो। पी ए के जगह पे पी ए स्क्वायर रहने दो, लेकिन क्यू ए के जगह पर ये देखो क्यू ए है ना, इस पी ए भाग में इधर गुना में जाएगा, तो क्यू ए के जगह पर क्या हो जाएगा? के गुने पी ए। तो यहाँ पे कर सकते हो के गुने पी ए, और इसका क्या कर सकते हो? स्क्वायर कर सकते हो बटा ये जो एम बी है ना, एम बी स्क्वायर रहने दो, लेकिन एन बी को लिख सकते हो, एम बी इधर गुना में भेज दो, एम बी इसके साथ, तो के गुने एम बी, एन बी की जगह क्या हो जाएगा? के गुने एम बी, एन बी की जगह के गुने एम बी लिख के और इसका होल स्क्वायर कर सकते हो। तो कितना आएगा बताओ? पी ए का स्क्वायर माइनस, जरा इसका स्क्वायर तोड़ो, के स्क्वायर पी ए स्क्वायर। अच्छा, इसको तोड़ो जरा, एम बी स्क्वायर तो यहीं पे रहेगा, माइनस इसको तोड़ो, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू एम बी स्क्वायर। अब देखो पी ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, एम बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। अच्छा सर, कुछ ठीक तो दिख रहा है, लेकिन सर आप लाना क्या चाहते हो बताते हैं। देखो पी क्यू स्क्वायर बटा एम एन स्क्वायर बराबर पी ए स्क्वायर कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1, वहां क्या बचेगा? माइनस के स्क्वायर। अच्छा, यहाँ एम बी स्क्वायर कॉमन निकालो, निकाल लिए, यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? माइनस में के स्क्वायर। ये देखो ब्रैकेट में सेम चीज आ गया, कैंसिल हो गया ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, ध्यान से देखना, दोनों तरफ क्या है? स्क्वायर है। तो अगर दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, मतलब इधर भी स्क्वायर रूट डाल दो, इसका इधर भी स्क्वायर रूट डाल दो, तो अगर स्क्वायर रूट डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा? पी क्यू बटा एम एन। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। अगर स्क्वायर रूट तुम डाल दोगे तो इधर पी क्यू बटा एम एन मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा? पी ए बटा एम बी मिल जाएगा, पी ए बटा एम बी मिल जाएगा। अब देखो इतना कर लो, हो गया हो गया, कहानी खत्म हो गई। ये वाला इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और यहाँ वाला ये वाला जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास है। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हो गया, हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। चलो मिटा दे, मिटाओ। ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। यहां पे क्या है? क्यू ए बटा पी ए, क्यू ए बटा पी ए बराबर
एन बी बटा एम बी बराबर क्या था के, इतना था ना। ठीक, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि क्यू ए बटा एन बी, देखो तो क्यू ए यहाँ पे है, एन बी यहाँ पे ला दी, अब पी ए को वहां लेके चले गए, पी ए बटा एम बी। देखो कुछ नहीं किया मैंने, क्यू ए अपने जगह पे है, पी ए यहाँ भाग में था, ऊपर गुना में लेके चले जाएंगे, एन बी यहाँ था उसको नीचे लेके आ गया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए। इसका फायदा होगा, देखना कैसे दिखाता हूं मैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसी चीज को मैंने फिर से अरेंज कर दिया ठीक से, तो पी ए बटा एम बी इसमें आ गया, और यहाँ देखो पी ए बटा एम बी इसमें दिख रहा होगा इस वाले रिजल्ट में। तो पी ए बटा एम बी के बराबर ये, और पी ए बटा एम बी के बराबर ये, तो ये वाला और ये वाला तीनों आपस में बराबर हुए, क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो सब बराबर हुआ ना जी। इसका मान लो 10 तो ये भी 10, अच्छा ये 10 तो ये 10, ये 10 तो ये 10, सब बराबर आई बस में। यानी आराम से लिख सकते हो बराबर पी क्यू बटा एम एन। अच्छा, इसका जो रेशियो था वो कितना था, के, यानी सब किसके बराबर है, के के बराबर है। इसको ठीक से पढ़ो, कहानी खत्म। देखो क्यू ए क्या है, क्यू ए ये वाला भुजा है, एन बी कहाँ है, ये वाला भुजा है। अच्छा, पी ए कहाँ है, पी ए ये वाला कर्ण है। अच्छा, एम बी कहाँ है, ये वाला कर्ण है। अच्छा, तीसरा पी क्यू कौन सा है, ये वाला भुजा है पी क्यू। एम एन कहाँ है, एम एन ये वाला तीसरा। ध्यान से देखो, इस त्रिभुज के तीनों भुजा, इस त्रिभुज के तीनों भुजा, इस त्रिभुज के तीनों भुजा के साथ समान अनुपात में है। इस त्रिभुज के तीनों भुजा, इस त्रिभुज के तीनों भुजा के साथ समान अनुपात में, सेम रेशियो में है। इसलिए समरूपता भी अगर आप नहीं पढ़े तो दिक्कत हो सकती है, समरूपता पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा कि एस 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 समरूपता प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू ए समरूप, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज एम एन पी समरूप हो जाएगा। और दो त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं तो इसके सभी कोण के बराबर होते हैं, संगत कोण के। इसलिए आप लिख सकते हो या अतः कह सकते हो अब अंत तक कि जो कोण आपका ए होगा, कोण क्यू तो कोण एन के बराबर था ही 90-90, लेकिन आप कह सकते हो कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। और यही हमको साबित करना था।